जी जनाब, सो हमारा नेक्स्ट स्पीड बूस्टर है फोकस ऑन वन, जो कि बड़ा क्रिटिकल है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। फोकस ऑन वन आता कैसे? जब आपको क्लैरिटी आती है। जो आपने रोड मैप फ्रेमवर्क बनाया वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी आई, आपके पास पावर ऑफ नो आया। लेकिन इवन देन चांसेस ये होते हैं कि आप डाइवर्ट होंगे, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें रोल आता है आपके इन्फॉर्मेशंस का, नॉलेज का, जो सोशल मीडिया उसका, कि आपको इतनी रैपिडली इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको हर चीज़ के बारे में अपडेट हो रहा है, ख़ासतौर पर डिफरेंट बिजनेस स्किल्स के बारे में, आप डाइवर्ट हो जाते हैं। और डाइवर्ट होने की एक मेन रीज़न ये होती है कि आपको अपनी जर्नी के अंदर कोई नया चैलेंज आया होता है, स्ट्रगल आई होती है, और वहाँ पे आप स्टक होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट पार्ट के इसको कैसे ओवरकम किया जाए, आप दूसरे स्किल्स, दूसरी फील्ड्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं या उसमें स्टेप इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और आपको समझना ज़रूरी है, एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हम ये समझते हैं कि हम मल्टीटास्किंग करेंगे तो हम ज़्यादा अचीव कर लेंगे। ये एक बड़ा ट्रैप है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना ज़रूरी है। लेट्स अज्यूम कि आप 5 टास्क एट अ टाइम कर रहे हैं, ठीक है। एक आपने लेट्स सपोज कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, कोई कंटेंट भी शायद सुन रहे हों, या कुछ और रीडिंग के एंगल से या कुछ और काम भी कर रहे हो, या कुछ आपने और भी चीज़ें ओपन की हुई अपने टैब्स के अंदर। तो आप 5 डिफरेंट टास्क या एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं। अब होगा क्या? आपने एक टास्क किया, अच्छा आपने कहा चलो मैं दूसरा टास्क करता हूँ, आप दूसरे टास्क पे चले गए। हर टास्क की स्विचिंग कॉस्ट होती है। जब आप एक टास्क से स्विच करके दूसरे पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्टार्ट होने में थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप करने में टाइम लगता है, और जब आप उस टास्क को करके वापस आते हैं और पहले वाले टास्क को आप इसको स्टार्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी आपको मोमेंटम बिल्डअप करना पड़ता है। अब आप रोबोट तो है नहीं कि जिस एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको छोड़ा जाएगा या आप बंद करेंगे टास्क दूसरा स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आप ह्यूमन है, आपका माइंड सेट, आपका एटीट्यूड, आपकी इन्वायरमेंट, आपका हेल्थ, आपका पॉस्चर, और बहुत सी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। सो मल्टीटास्किंग कहाँ की जाती है? मल्टीटास्किंग वहाँ की जाती है जहाँ पर आपको एक काम में फ़्लो बना हुआ है। एग्जाम्पल सोचें ज़रा, लाइक ड्राइविंग। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपका फ़्लो बना हुआ है, और आपने लेट्स सपोज पॉडकास्ट लगाया हुआ है या रेडियो लगाया हुआ है, और वहाँ पे कोई ना कोई लर्निंग के एंगल से चीज़ों को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब यहाँ पे मल्टीटास्किंग आप इजीली कर पा रहे हैं, क्योंकि दूसरा काम पहले वाले काम से अलाइन नहीं कर रहा या उसके अंदर रुकावट क्रिएट नहीं कर रहा। हाँ, अगर आप मोबाइल के ऊपर वीडियो देख रहे होंगे ड्राइविंग करते हुए तो वो आपके लिए डेंजरस है। वॉक कर रहे हैं तो आपने लेट्स सपोज ऑडियो बुक सुन रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं। तो हमेशा मल्टीटास्किंग वहाँ करनी चाहिए जहाँ पे एक काम में आपको फ़्लो बना हुआ है और दूसरा काम करने से वो फ़्लो टूटता नहीं है। अब अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो अगर आपने पॉडकास्ट सुन रहे हैं और आपका फोकस पॉडकास्ट के ऊपर है, तो आप जब घर पहुंचेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि आपने कहाँ ब्रेक लगाई या कौन कौन से सिग्नल्स पे रुके, तो आप नहीं रिकॉल कर सकेंगे। लेकिन इवन देन आप तब भी घर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये रास्ता क्या कहाँ से जा रहा है और आपका ड्राइविंग पे एक फ़ोकस बना हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और ख़ास तौर पर जब आप क्रिएटिव नेचर का काम कर रहे हैं, सही है, तो वहाँ पर अगर आप मल्टीटास्किंग करेंगे तो आपके लिए डेंजरस है। तो अंडरस्टैंड करना कि कहाँ और किस तरीके से मल्टीटास्किंग को यूज़ करना वो इम्पॉर्टेंट है, और स्टार्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग्स, वन गोल्स, वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम। क्योंकि जब आप वन पे फोकस करेंगे तो आपकी ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस हैं और आप ग्रोथ ले भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपने 5 प्रोजेक्ट्स की स्टार्ट किया हुआ, एक तो स्विचिंग कॉस्ट है, दूसरा वो जितनी एनर्जी आप बाकी 4 प्रोजेक्ट्स पे लगा रहे हैं वो वापस अगर आप एक ही प्रोजेक्ट पे लगाएं तो उसको जल्दी कंप्लीट होने के, उसके डिज़ायर रिज़ल्ट लाने के ज़्यादा चांसेस हैं। होता क्या है कि हम जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल टास्क, मल्टीपल एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है कि हम बड़े प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं या टास्क कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा होता। आप ट्राई करके देख लें, आपको नज़र आ जाएगा। सो ये भी अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से ये कौन सा एलिमेंट है जिसके ऊपर आप फोकस करें ताकि आप अपने गोल तक पहुँच सकें। तो फाइंड आउट और उसको आप देखिए कि कहाँ आपके रोड मैप में अलाइन करता है। और याद रखिएगा, हमने जब जिक्र किया स्टार्टिंग के अंदर स्पीड बूस्टर्स, सारे स्पीड बूस्टर्स शायद आपके रोड मैप में नहीं लगे। तो जो स्पीड बूस्टर आपको समझ आता है, अलाइन करता है, उसको यूज़ करें, अपने रोड मैप में इम्प्लीमेंट करें, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है जनाब। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट
वीडियो में नेक्स्ट स्पीड बूस्टर के साथ।